हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मंजू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द मंजू कॉस्मेटिक में। तो फ्रेंड, बहुत से भाई बहनों का क्वेश्चन होता है कि हमारी शॉप ओपन हो चुकी है और हमारी शॉप नहीं चल रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। कुछ लोग तो अपनी शॉप बंद करने का मूड बना चुके होते हैं, लोगों से कहते हैं कि अपनी शॉप हम बंद कर रहे हैं और हमारे सामान को सेल करना है, ये जिसे भी खरीदना है वो खरीद सकता है। तो इसके हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब हम कॉस्मेटिक की शॉप बंद करते हैं तो हमारा कॉस्मेटिक का सामान रद्दी के भाव भी नहीं जाता है। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा कि नुकसान होता है और हमारे पैसों की बहुत ही ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमें कॉस्मेटिक शॉप खोलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लोग गलतियां करते हैं कि हमारे रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोस में किसी दूसरे की शॉप को देखकर हम दुकान खोल लेते हैं, या दो चार हमने यूट्यूब पर वीडियो देखी और हम उत्साह हो गए कि हमें अब शॉप खोलनी है, इसमें बहुत सारी कमाई है, और हम जाकर पैसे डालकर सारा सामान ले आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो हम अपने शॉप पे सामान लेके आए हैं दूसरे की वीडियो देखकर, वो उनके यहाँ की वीडियो है, ना कि हमारे यहाँ की। वो उन्होंने अपने यहाँ के सामान की लिस्ट शेयर की है, क्योंकि जो वहाँ बिकता है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी शॉप पर भी बिकता हो। अगर हमें अपनी शॉप खोलना है तो हमें अपने एरिया में जाकर सर्वे करना चाहिए। जो कॉस्मेटिक की पुरानी शॉप है वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि उनकी शॉप पर क्या क्या सामान बिक रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें वहाँ देखकर आना चाहिए। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप अपना एक फ़ोन लेकर जाइए और किसी चीज़ खरीदने के बहाने से उनके शॉप की एक वीडियो बना लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शॉप में क्या क्या चीज़ों की नीड है और हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि पुराने दुकानदार वही चीज़ रखते हैं जो उनके यहाँ बिकती है। तो इसी प्रकार से आपके लिए भी यही तरीका अपनाना चाहिए और उसके पास जाकर एक वीडियो बना लेनी चाहिए, जिससे हमें सामान खरीदने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए और दूसरी बात बताते हैं। लोग एरिया के हिसाब से सामान नहीं रखते, उनका मूड किया जो भी सामान लेकर उठा लाए, क्योंकि जब हम होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वो लोग हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं जो हमारे यहाँ सालों साल बिकती नहीं हैं और पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक का सामान ऐसा सामान होता है जो कि एक्सपायर होने के बाद हमें फेंकना पड़ता है। चाहे भले ही वह यूज करने के लायक हो, लेकिन उस पर तारीख अगर एक्सपायर की है तो लोग देखकर नहीं लेते हैं। अब हमें कॉस्मेटिक की शॉप खोलने के लिए एक एरिया की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी कॉस्मेटिक की शॉप अपने गांव में खोल रहे हैं तो हमें ज़्यादा महंगे सामान की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम गांव में ज़्यादा महंगा सामान ले आएंगे तो वह सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। गांव में 10, 20, 50 रुपए से ज़्यादा की चीज़ें लोग नहीं खरीदते हैं और महंगी चीज़ों में बार्गेनिंग बहुत करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि गांव में चीज़ें सस्ती से सस्ती रखिए, जिससे आपको 30-35 हज़ार रुपये में अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप मार्केट में या कस्बे में अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं तो आप देख के आए हैं वही सामान लेके आइए कि आपकी मार्केट में क्या सामान चल रहा है, किस सामान की आपकी मार्केट में मांग है। तो हम ऐसा सामान रखेंगे तो हम कभी भी मात नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें कभी भी यूट्यूब की वीडियो या फिर अपने किसी रिलेटिव की और शहर की वीडियो देखकर या उनकी दुकान को देखकर सामान खरीदकर नहीं लाना है। अगर हम उनकी शॉप को देखकर सामान खरीद के लाएंगे तो यहाँ आके हमारा वह सामान बिल्कुल ही बेस्ट चला जाएगा, क्योंकि बेस्ट सामान हमारे यहाँ नहीं बिकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लोगों की नीड है हमें वही सामान रखना चाहिए। और जब भी हम मार्केट में शॉप ओपन करेंगे तो हमें एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि मार्केट में हमारी शॉप भीड़ भाड़ वाली जगह पे होनी चाहिए, जहां पर कस्टमरों का आना जाना लगा रहे, क्योंकि जहां पर लोगों का आना जाना होता है कॉस्मेटिक की शॉप वहीं पर सबसे ज़्यादा चलती है। और हमारे लिए
बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देकर जाती है। आप ये मत सोचिए कि अगर हम मार्केट में शॉप ओपन करेंगे तो हमारे दुकान का किराया ज़्यादा जाएगा, पास की गली में हमें सस्ती दुकान मिल रही है। तो आप सस्ते के चक्कर में ना पड़िए। अगर आप मार्केट छोड़ के अगर किसी गली मोहल्ले में चले जाएंगे या उसके पास के चौराहे छोड़ के किसी गली में शॉप खोलेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं जाएंगे, कस्टमर वहीं जाएंगे जहां उन्हें पास में शॉप दिखाई देगी मार्केट में। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी शॉप को खोलने से पहले बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में इन्हीं ट्रिक्स को अपनाइए, तभी अपने आप शॉप खोल पाएंगे और अपनी शॉप खोलने में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि इसी ट्रिक से अगर आप अपनी शॉप को खोलेंगे तो आपकी शॉप 100% ग्रो करेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं। राधे राधे।